हाय, मैं अनिल कुमार राउत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं, पर हमारे अधिकारों को जोड़ता है हमारा संविधान। भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है कि जो हर एक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, और साथ ही साथ एकमात्र ऐसा दुनिया का संविधान है कि जो हम सबको लोकशाही प्रदान करता है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि हमारा भारत का संविधान लिखित स्वरूप से बनाया गया है, जिसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा है। बहुत मेहनत के बाद में उसको बनाने का काम पूरा हुआ, और जो आज हमारे अधिकारों की, हमारे कर्तव्यों की जिम्मेदारियां हमको बताने का प्रयास करता है, जिसके तहत हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है, साथ ही साथ हमें अधिकार और कर्तव्य का पालन करने का अवसर देता है, और उसके साथ ही हमारे कौन से कर्तव्य है इसका एहसास भी करा के देता है। हमारा संविधान पूरे दुनिया में लोकतंत्र की पहचान है, जिसके तहत में हम सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है, चाहे वो पुरुष रहे चाहे वो स्त्री रहे। संविधान के अनुसार हमारे देश में किसी के भी साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी बेसहारा को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जो भी आम लोग हैं उन लोगों के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान के तहत न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, जिसका मुख्य कारण ये है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होकर सभी लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रहे। जब भी हमारे भारत के आम नागरिकों को, हमें सबको जब भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, कहीं और घटनाओं से हम लोग बाधित होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारा संविधान आज भी हमारे पीछे खड़ा है, जो कि हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका के द्वारा, स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा निष्पक्ष तरीके से हमें न्याय मिलेगा। ये हमारे संविधान का सबसे मूल उद्देश्य है। संविधान के अनुसार हम सभी लोग भारतीय हैं, और अंततः हम केवल और केवल भारतीय ही हैं। भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले हाथ गलत है तो संविधान अंततः गलत ही साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले हाथ सही है तो संविधान अंततः सही साबित होगा। आज 26 नवंबर संविधान दिवस बनाए जाने पर क्या हमारे मन में ये सवाल आता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरीके से हमें संविधान सौंपा है, क्या उस संविधान के तहत में हम अपनी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जवाबदारी के साथ में पार कर रहे हैं? क्या सही में संविधान हम सभी लोगों के ऊपर लागू हो रहा है? संविधान से सभी महिलाओं को और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया हुआ है, पर क्या यह महसूस हो रहा है कि आज वह सच हो रहा है? आज महिलाओं के ऊपर में रोज अत्याचार हो रहे हैं। और केवल यही नहीं है, महिलाओं को वस्तु समझ के उन लोगों का जो अत्याचार की परिसीमा है वो पार हो चुकी है। रोज हम लोग देख रहे हैं इस बात को। तो क्या सही में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि संविधान जिस तरीके से समानता का अधिकार हम लोगों को बहाल किया गया है, तो क्या इसके ऊपर में सोच विचार करना जरूरी है? यह सब देखते हुए मन में ये विचार आता है कि संविधान आज भी सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। यदि लागू हुआ रहता तो निचले दबे कुचले लोगों को जब भी अत्याचार का सामना करना पड़ता, तब उन लोगों को अपने अधिकारों का अध्ययन होता, वो अपने अधिकारों को समझते हुए अपने खुद के लिए न्याय मांगने पर तत्पर हो जाते हैं। संविधान हमें कहता है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा रहना नहीं चाहिए। संविधान कहता है कि कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, हर किसी को शिक्षा प्रदान होनी चाहिए।
ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो आदमी अपने अधिकारों के लिए बात कर पाएगा। इसलिए संविधान ने शिक्षा, मूलभूत शिक्षा मुफ्त स्वरूप की गई है कि जिसके तहत में हर आदमी, हर इंसान, समाज का हर तबका वो सीखेगा, ग्रहण करेगा शिक्षा को और अपने अधिकारों की बात कर पाएगा। संविधान ने हमें राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्वरूप की आज़ादी दे रखी है, जो कि एक कर्तव्य तत्पर होती है। हर व्यक्ति का सम्मान हो और मानवता का विकास हो, यही हमारे संविधान की मूलभूत उद्देश्य है। केवल संविधान ने हमें अधिकार और कर्तव्य की जवाबदारियां नहीं दी है, तो संविधान ने हमें सशक्त बनाया है, एक आशा की किरण दी है कि मैं हूं। जब भी आप सही तरीके से मेरा अध्ययन करोगे, सही तरीके से मुझे पुकारोगे, मैं हमेशा आपके पीछे, आप मुझे खड़ा पाओगे। इसलिए हमारा संविधान दबे कुचले लोगों की ताकत है, उनके मन में अत्याचार के खिलाफ खड़ा होकर लड़ने एक आशा की किरण है, जिसका सहारा लेते हुए अपने आप के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे उसको दूर किया जाए। यह हमारा संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है कि जिसको बनाने के लिए अथक परिश्रम किया गया। कई ऐसे देश हैं जिनके संविधान का अध्ययन किया गया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, अमेरिका, जापान। ऐसे कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उस संविधान में मानवीय मूल्यों के लिए जो महत्वपूर्ण नियमों का संग्रह करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा है, और यह संविधान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा संविधान है कि जो लोकशाही प्रदान करते हुए लिखित स्वरूप में बनाया गया है। दोस्तों, लिखित स्वरूप में बनाया गया है, ये सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को संसद में संविधान को सार्वत्रिक अनुमति से लागू किया गया। तब संविधान की कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को सभी अनुच्छेद को लागू किया गया, जिसको हम आज गणतंत्र दिन के तहत में हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। संविधान दिवस को कानून दिवस के रूप में भी माना जाता है, जो कि 2015 से यह सिलसिला अभी शुरू हुआ है, और ये हमारे बड़े गर्व की बात है, हमारे सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। आज हम सबको पता है कि संविधान तो हमारा है, लेकिन क्या संविधान के सभी अनुच्छेद को आम लोगों तक के पहुंचाया गया है? आज हम सबको पता है कि संविधान हमारा है, हमारे लिए बनाया गया है, हमें अधिकार देता है और हमें कर्तव्य परायण बनाता है। फिर भी क्या यह सच है कि हमारे सभी भारतवासियों को संविधान का अध्ययन है? यदि मैं आप सभी को कहूं तो मुझे आज भी 80% ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने परिशिष्ट है, ये तक के पता नहीं है। केवल संविधान के द्वारा हमें अधिकार मिले हुए हैं, यहाँ तक के उन लोगों को पता है, लेकिन संविधान में कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, जिसका मैं अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, इसके बारे में कतई उन लोगों को पता नहीं है। संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 परिशिष्ट है, तो क्या सही में इन चीजों का हमारे आम लोगों तक पहुंचना जरूरी नहीं है? क्या सही में हम 72 साल के भीतर 75 साल के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी क्या हम वहां तक के पहुंच पाए हैं? ये सवाल आज हमारे मन में आता है, ये सवाल आज सबके मन में आता है, और शायद यही कारण है कि संविधान के द्वारा हम सबको समानता का अधिकार देते हुए भी, प्राप्त होते हुए भी, हम आज भी जात, धर्म और पंथ में दंगों के माध्यम से सिमट कर रह गए।
और शायद यही वजह है कि आज हम जिस पायदान पर होना चाहिए विकास के दौर में, उससे हम पिछड़े गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि संविधान की परिभाषा, संविधान के अनुच्छेद, संविधान हमारे लिए बनाया गया है, ये संविधान का हर नियम आम लोगों तक के पहुंचाना बहुत जरूरी है। यदि हर किसी को इसके बारे में पुरजोर तरीके से मालूमात हो जाती है तो आज नहीं तो कल हर इंसान, हर भारतीय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है। वक्त रहते संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो वक्त रेत के समान हाथ से निकल जाएगा। पुनः आप सभी लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।